अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन के मैंने इस तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास गुल अहमद का आर्टिकल है और इसका जो है ट्राउज़र का पीस इन्होंने ऊपर बॉडी पे लगाया हुआ है और नीचे जो है प्रिंटेड यानी कि शर्ट दी हुई है। तो हमने भी कुछ इसी तरह से करना है कि जो ट्राउज़र का पीस है वो हमने ऊपर बॉडी में अटैच करना है और इसके ऊपर इन्होंने ये सिंपल सा गला बनाया हुआ है, लेकिन मैं इससे जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनाने लगी हूँ। और बाकी शर्ट में भी है, मैं जो है थोड़ी सी चेंजिंग लाऊंगी। यहाँ पर भी मैंने जो इसमें चेंज करना है, नहीं इन्होंने बिल्कुल सिंपल लगाया हुआ है दामन इसका और इसके बाजू भी इन्होंने सिंपल बनाए हैं। तो मैंने ऐसा करना है कि मैंने ये ट्राउज़र की पट्टी जो है इसके दामन पे और बाजुओं पे लगानी है। हमने जो है ये कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसके जो है दामन पे इस तरह से बॉर्डर भी अटैच कर लिया है। और ये देखें, ये जो मुझे नाप चाहिए था उस हिसाब से जो है मैंने ये इसकी बॉडी भी अलग कर ली है, लेकिन यहाँ से जो है थोड़ी सी मैंने इसको जो है एक्स्ट्रा आधा इंच तकरीबन ज़्यादा रखा है। वो किस वजह से रखा है वो अब हमने जो है बाकी जो नीचे का इसका हिस्सा था वो हमने अलग कर लिया है। और यहाँ पर जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, यहाँ पर मैं एक अच्छी सी पहले क्रीज लाइन बना लूँगी और इसके साथ साथ जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया हुआ है वहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ से जो है मैंने 2 निशान लगा लिए हैं और जो इसका सेंटर होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं। ये जो मैंने निशान लगाया है तो यहाँ पर भी मैं निशान लगा लेती हूँ, कैंची की मदद से इसको कट लगा दिया है। तो अब हम बाकी गले का हिसाब लेंगे कि हमने कितना गला तैयार करना है। तो यहाँ से जो है मैं गला 3 इंच पे लूँगी, इस निशान से जो है 3.25 इंच लूँगी क्योंकि मुझे 6.5 इंच का ये इसका जो है चाहिए। और यहाँ से मैं 3.5 इंच पे लूँगी निशान। यहाँ पर हम गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, इंच का लग जाएगा। और यहाँ से ऐसे जो हमने 6.5 का निशान लगाया है वहाँ से जो है हम इसको वी शेप दे देंगे। इस तरह से गला ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम सबसे पहले जो है इसके सेंटर से यहाँ से इसको कटिंग करेंगे। उसके बाद ये जो हमने गोल गला बनाया था यहाँ पर हल्की सी गोलाई के साथ इसको कटिंग कर लेंगे। और फिर जो ये वी बनाई थी इस वी को भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरह से ये कटिंग हो गया है। अब हमने जो है जितनी इसकी लंबाई है उसके हिसाब से इसकी मैंने ये बुकरम की थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबाई ली है, जो बाद में हम एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर लेंगे। और चौड़ाई इसकी मैंने 5 इंच ली है। इस तरह से ये जो है डबल है बुकरम। तो अब हमने ये वाला पीस लेना है, इसके ऊपर ऐसे इसको जो है एक जैसा कर लेना है। और जो ये गला कटिंग हमने किया था इसको यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लेना है। हम जो है बाहर से भी 1 इंच का या 1.25 इंच का जो है मार्जिन रख लेंगे। मैं यहाँ पर 1.25 इंच का ये निशान लगा रही हूँ। इस तरह से ये गला ड्रॉ कर लेने के बाद अब जो है हम इसको यहाँ से ये सारा कटिंग कर लेंगे। तैयार हुआ है क्योंकि मैंने इसको जो है सेंटर में जो निशान लगाया था वहाँ से इसको काट दिया है। अब हम इसको जो है ये वाले प्रिंट कपड़े पे इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट कर लेने के बाद अब जो है हम आधे इंच का इधर से 2 सूत्र का जो है कपड़ा ऐसे निकाल के इसको यानी कि इस पीस से अलग कर लेंगे, कपड़े को कटिंग कर लेंगे। ये हमने कपड़ा निकाल लिया और यहाँ पर जो गोलाई आ रही है यहाँ पर मैंने थोड़े से कट लगाए हैं ताकि कपड़े को जो है फोल्ड करने में आसानी और यहाँ पर बल ना आए। तो ये दोनों तरफ से जो इसी तरह के दोनों पीस जो हैं हम ऐसे ही इनको तैयार कर लेंगे और फिर चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। तो ये इस तरह से जो हमने इसको पट्टियों को दोनों गलों की जो साइड है इनको तैयार कर लिया था। और अब हमने जो है ये बॉडी लेनी है जो हमने अलग से कटिंग की थी और इसकी जो है इसी तरह ये हमने उल्टी साइड बिछा लेनी है
और जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी। और जो ये कपड़ा हमने ये फोल्ड किया था इसको इस तरह से खोल लेना है और बुकरम के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा लेनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे इस गले की गोलाई आ रही है बिल्कुल सेम इसी तरह गोलाई आए, और ये जो कॉर्नर है ये भी इसी के साथ बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो, यानी कि दोनों का लेवल एक जैसा हो। तरफ से भी हम इसी तरह शुरू करेंगे। यहाँ से इसको हमने बराबर रखना है और इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि यहाँ से भी ये कॉर्नर बराबर हो और यहाँ से गला भी एक जैसा हो। तो इस पट्टी को हमने इस कपड़े के ऊपर जैसे ये उल्टा है इसी तरह रखना है और इसके भी कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम जो है इनको ऐसे पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे और आयरन करके एक जैसा कर लेंगे ताकि ये जो है पट्टी अपनी जगह पे सेट आ बैठ जाए। ये आयरन की मदद से हमने इसकी तय बिठा ली। अब हमने ये करना है कि ये जो खुला हिस्सा है यहाँ पर जो है हम सिलाई लगा के इसको जो है बंद कर लेंगे। इस पोर्शन को भी इस पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये यहाँ से बंद कर लेने के बाद इसको भी मैं जो है एक पीस को ये किनारे का बखा लगा लूँगी, यहाँ पर भी ये मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये एक तरफ से तो मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ से जो है वो हम इसको इसके ऊपर ही अटैच कर देंगे, यानी कि जो दूसरा पीस है गले का और बॉडी का, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसके भी यहाँ पर जो है किनारे की हम सिलाई लगा लेंगे और ये इस तरीके से बंद भी हो जाएगा। तो ये गला इस तरह से बन के तैयार हो चुका है। अब जो इसका ये नीचे वाला हिस्सा है ये भी हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। तरह से ये बॉडी भी हमने लगा ली है और गला भी हमारा ये देखें बेहतरीन लुक के साथ बन के तैयार हो चुका है। अब पर जो है बटन भी लगा लेंगे, ये आपकी चॉइस पे, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। मेरे पास के साथ कंट्रास्ट में इसी पर्पल कलर में बटन ये मौजूद हैं जो मैंने इस पे लगाने हैं। तो इस तरह से वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।